नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज एनालिसिस। ढाका विमान हादसा, एक तकनीकी चूक या बड़ी लापरवाही, जानिए हादसे की तह में क्या छिपा है। सोमवार सुबह ढाका के उत्तरा इलाके में हुआ विमान हादसा न केवल पूरे बांग्लादेश को झकझोर गया, बल्कि यह भी सवाल खड़ा कर गया कि क्या हमारे शहरी क्षेत्रों की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। नारियल के पेड़ों से टकराने के बाद एक चार्टर्ड विमान का कॉलेज की इमारत पर गिर जाना और फिर आग की भयावह लपटों में सब कुछ तबाह हो जाना, यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम में छिपी गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है। चश्मदीदों के अनुसार सुबह करीब 10:15 पर आसमान में अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। लोगों ने ऊपर देखा तो एक छोटा विमान बेहद नीचे उड़ता हुआ नजर आया। कुछ ही देर में वह लड़खड़ाया, नारियल के ऊंचे पेड़ों से टकराया और फिर सीधा मीलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की इमारत पर आ गिरा। टक्कर के बाद भीषण धमाका हुआ और चारों ओर की आग की लपटें फैल गई। आसपास भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस विमान में 4 लोग सवार थे, 2 पायलट और 2 क्रू मेंबर। पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में कॉलेज के कुछ स्टाफ और छात्रों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग की तत्परता से आग पर लगभग 45 मिनट में काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तकनीकी खामी है या मौसम का कहर? प्रारंभिक रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी या मौसम की खराबी स्थिति को इस दुर्घटना की वजह बताया जा रहा है। विमान ने अचानक संतुलन क्यों खोया? क्या विमान का नियमित रखरखाव किया गया था? क्या उड़ान भरने से पहले मौसम की स्थिति का आकलन ठीक से नहीं हुआ? नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की वजहों की तह में जाने की कोशिश हो रही है। क्या रिहायशी क्षेत्रों के ऊपर उड़ानें सुरक्षित हैं? यह सवाल बड़ा है कि यह हादसा एक और गंभीर सवाल उठाता है। क्या घनी आबादी वाले या शैक्षणिक इलाकों के ऊपर उड़ान संचालन सुरक्षित है? स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तरा इलाके के ऊपर एयर ट्रैफिक सामान्य से कहीं अधिक है, जो लगातार खतरा बना हुआ है। कई नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहरी और संवेदनशील इलाकों के ऊपर से उड़ानों की संख्या को सीमित किया जाए और वैकल्पिक रूट तय की जाए। क्या प्रशासन ने पर्याप्त तैयारी नहीं की थी? दमकल विभाग ने घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन क्या ऐसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां पहले से मौजूद थी? क्या आसपास के अस्पतालों को पहले से अलर्ट रखा गया था? यह जांच का अहम विषय है। राजनीति, प्रतिक्रिया और संवेदना। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों की परिजनों के प्रति संवेदन जताई है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज और हादसे की गहन जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं ढाका का यह हादसा महज एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमारी हवाई और शहरी सुरक्षा में अब भी गंभीर खामियां मौजूद हैं। यह जरूरी है कि प्रशासन, विमानन प्राधिकरण और स्थानीय निकाय मिलकर ऐसी त्रासदियों को भविष्य में रोकने की रणनीति बनाए, नहीं तो अगला हादसा कहीं और, किसी और स्कूल या अस्पताल पर हो सकता है।